ठीक है। ओके, ये अभी हमने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आया था अपना, x इक्वल क्या आया था 2√3/3, और एंड ये भी क्या आया था 2√3/3। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है, चाहो तो एग्जाम में यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है अपना, डी की वैल्यू 0 आया। जब 0 आता है तो आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, और सेम को ही क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। अगर यहाँ तक एग्जाम में छोड़ दिया तो ठीक है, अगर इसके आगे भी सॉल्यूशन करेंगे तो हम कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे गौर से देखें। तो मैं दोनों का अलग अलग कर देता हूँ। जैसे मैं इनको सॉल्व करूँ, x इक्वल 2√3/3 दे दिया, तो ये √3 है ना, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। जैसे यहाँ पे 2/√3 एज इट इज़ दे दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना हो तो ये √3 का रेशनलाइज कर दिया हमने, क्या कर दिया, रेशनलाइज। तो ये √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइज वो होता है जो भी रूट में होता है उसको मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब x की जो वैल्यू आ गया वो आ गया क्या अपना 2, तो दे देंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 का 2 एज इट इज आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, और ये क्या आ गया 3√3, क्या आ गया। अब ये 3 से जो है ना, ये 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, ये कट जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो ये आंसर क्या आ गया अपना 2 क्या आ गया √3। सेम यही आंसर किसका आएगा, जैसे मैंने इनको सॉल्व किया तो ये आंसर है 2/√3, और इनको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 2/√3। एंड चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2/√3/3, रेशनलाइज करेंगे √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 दे देंगे, मल्टीप्लाई √3 को √3 से करेंगे 3, और अपॉन में 3 को √3 से करेंगे 3√3, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ गया 2/√3। तो एक आंसर जो है अपना क्या आ गया, ये अपना एक आंसर क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया 2/√3, और एक आंसर यहाँ आ गया 2/√3। तब भी 2/√3 या 2/√3 जो है ये भी अभी भी क्या है, सेम है। तो चाहो तो एग्जाम में चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं, और चाहो तो आगे का कैलकुलेशन यहाँ तक कर सकते हैं। ओके, तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है, एक तो मैंने d<0 यानी ये वाला, ये टॉपिक अपना हो चुका था d>0। फिर उसके बाद जो है d<0 यानी d>0 का मतलब प्लस में जो वैल्यू आएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। ये वाला जो वीडियो मैंने कराया था ये अपना जो है शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में हो, पार्ट 2 वीडियो में था। अब जो है ये भी मैंने करवा दिया आपको। और अब जो देखते हैं कि ये वाला टॉपिक अपना रह गया, ये वाला ये टॉपिक भी करा दिया था, और शायद यहाँ ये वाला रह गया था अपना। तो ये फर्स्ट और थर्ड हो चुका था। सेकेंड टॉपिक को देखते हैं क्या है, फाइंड द रूट्स। वही कौन से मेथड से करना है, सीधी धारा 4 से करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू वो क्या है 2, b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है -4, और c की जो वैल्यू वो क्या है 3। तो सबको पता है मस्जिद वाला फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल b² माइनस, मस्जिद में कितनी AC लगी थी 4AC, तो d इक्वल b² -4AC। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू क्या, -4 का स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला -4, बीच में मल्टीप्लाई, और a की वैल्यू क्या है 2, और फिर बीच में मल्टीप्लाई, और c की जो वैल्यू वो क्या है 3। यहाँ पे अपना फॉर्मूला b² है, तो b की जगह क्या आ गया -4, स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस आ गया, ये 4 का 4 आ गया, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, फिर बीच में मल्टीप्लाई, c की वैल्यू क्या है 3 है। अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस का पावर 2 है, तो माइनस का जब पावर 2 होता है तो माइनस हट जाता है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, -4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो अब यहाँ की बात की जाए तो 24 में से 16 को लेस करूँगा तो क्या आएगा 8 आएगा, और दोनों में ग्रेटर कौन है 24, तो 24 यानी दोनों में ग्रेटर, यानी दोनों में बड़ा कौन है, तो 24। जो बड़ा होता है यानी जो ग्रेटर होता है उसके आगे साइन क्या है 24 है, यहाँ पे जो बड़ा है ग्रेटर वो 24, तो ग्रेटर का साइन जो है 24 माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जो ग्रेटर होता है उसका साइन लगता है। तो ये बताया डी का जो वैल्यू आया माइनस में आया, तो मैंने बताया था डी का वैल्यू प्लस में आया, ये हम पहले करा चुके हैं, और डी का वैल्यू 0 आया, ये भी हमने पहले वीडियो में करा चुके हैं। फिर उसके बाद जो है अब जो है डी का वैल्यू जो है वो किस में आया, माइनस में आया। तो डी का वैल्यू जब माइनस में आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा d<0, क्योंकि माइनस में आ गया, तो लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे, रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। और इसके आगे जो है यहाँ, इसके आगे जो है इसके आगे जो है ना क्या था, नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में है तो क्या लिखना पड़ेगा, नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगा तो नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, ये हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।